तो हम में से अभी भी काफ़ी सारे लोगों के गले के नीचे से बात उतर नहीं पा रही है कि रॉ के एपिसोड में ये जो रॉ का कैरेक्टर आया था वो था कैसा? तो शायद मेरे पास अब आपके लिए एक बात है शेयर करने के लिए जिससे आप अपने आप को दिलासा दे सकते हो। तो बात कुछ ऐसी है कि रॉ की जो मंडे नाइट रॉ में आया था ना, ये कोई कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहा था, ये सिर्फ नेटफ्लिक्स की नई ऑडियंस के लिए था। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये काम भी है लोगों को अवेयर कराना अपने प्रोडक्ट से, इसी वजह से उन्होंने सीधा-सीधा रोमन रेंज को एक्नॉलेज भी कर लिया, क्योंकि एक सेगमेंट में तो उन्होंने इतना टाइम लिया था रोमन रेंज को एक्नॉलेज करने के लिए, लेकिन अचानक से यहाँ पे कैसे कर दिया। और इसी वजह से उन्होंने कोडी रोड्स के साथ अपनी यारी भी दिखा दी थी, क्योंकि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा दिखाना था कि भैया हमारा कोडी रोड्स मेन बंदा है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करती भी है। अगर समझ में ना भी आ रहा हो किसी को तो बता दी भाई यही वो बंदा है जो कंपनी को कैरी करके चल रहा है, ऐसा वो नाम उसके पीछे लगा देते हैं। वो बंदा कैरी कर भी रहा हो या ना भी कर रहा हो तब भी। लेकिन हाँ, कोडी रोड्स के केस में ऑब्वियसली उन्होंने बहुत कुछ मेहनत की है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले एजेंडा को भी पुश करना चाह रही थी। इसी वजह से रॉक से बढ़िया उनको कोई इंसान लगा नहीं जो ये बात करे, क्योंकि अगर रॉक ये चीज बोलेगा और उनकी जो ग्लोबल अपील है वो सबसे ज्यादा है। इस वजह से उन्होंने रॉ में ऐसा प्रोमो कट किया, क्योंकि स्टोरी लाइन के हिसाब से तो रॉक वैसे भी नहीं चलने वाले थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हो थोड़ा सा भैया जो भाईचारा वो निभा के चले गए, वो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्ट को, बिजनेस को आगे पुश करने के लिए था। बाकी स्टोरी लाइन से रिलेटेड उसका कोई वास्ता था नहीं। और इसीलिए जब वो एनएक्सटी में आए तो फिर वो फाइनल बॉस बन के आए। तो अगर ये बात आप हजम कर सकते हो तो फिर यही वो चीजें जो अपने दिमाग में चिपका लो भैया, इसीलिए आए थे वो मंडे नाइट रॉ में ऐसे। और अगर नहीं समझ पा रहे भाई, फिर तो एक ही काम कर सकते हैं हम लोग कि भाई उस एपिसोड में जो भी बातें रॉक ने बोली थी उसको भूल जाओ, वरना फिर स्टोरी लाइन से हम लोग लिंक थोड़ा सा मुश्किल से बना पाएंगे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 600 में। और आज तो भाई पेटी भर के मसाला है मेरे पास आपको देने के लिए। बस यार आप वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। देखो यार, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर रोज आते हो तो देख के लाइक आप कर सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो में पूरी रोलर कोस्टर राइड पे मैं आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि दिल के अरमान आंसुओं में बहाने के साथ साथ एक उम्मीद की किरण भी होगी आपके लिए जब मैं इस साल की रेसलमेनिया की बात कर रहा हूँ। कुछ ज़्यादा मैं शायर या पोएट किस्म का बोल दिया मैंने, लेकिन बाद में आपको बताता हूँ रॉक के स्टेटस के बारे में क्या है। तो भैया रेसल वोट्स, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्सेस में से एक है, उन्होंने ये बोला है कि फाइनल टच एंड गो डिसीजन होने वाला है रॉक की अपीयरेंस के लिए रेसलमेनिया 41 में। जैसे जैसे देखो मैं आपको बोलता हूँ ना कि हम शो के करीब आते जाते हैं और ज़्यादा पक्की चीज़ें हमको पता लगने लगती है। तो अगर अब जाके बात ये आ रही है कि रॉक का शायद मुश्किल लग रहा है, तो भाई कुछ तो यहाँ पर ड्रामा ज़रूर क्रिएट हुआ है। रेसल वोट्स के हिसाब से रॉक शायद मैच में कंपीट नहीं करेंगे। उन्होंने बोला अगेन ये फाइनल कॉल होने वाला है, अभी आगे जाके इस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन इस बात की कोई भी दिमाग में मत लेके चलो कि रॉक रेसलमेनिया में होंगे या फिर वो मैच में कंपीट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो ये भी कह रहे हैं कि बस ऐसा होगा कि हाँ वो रेसलमेनिया में आ जाएंगे, मैच के चांसेस तो बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। और दूसरी ही चीज जो कि रॉक से रिलेटेड है और जॉन सीना से रिलेटेड है, थोड़ा सा हो सकता है सुनने में अटपटा लगे, लेकिन मुझे नहीं पता रॉक आजकल किस तरीके से सोच रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, जॉन सीना किस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन एक बात तो ये भी सामने निकल के आई है कि रॉक चाहते हैं, सुनना इसे, रॉक चाहते हैं कि जॉन सीना का ये फेयरवेल टूर है 2025 में वो ये करने वाले हैं, तो रेसलमेनिया को क्यों ना जॉन सीना पे ही फोकस करके ज्यादा बनाया जाए। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसिडर कर रही है जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच एट रेसलमेनिया। तो अगर इस वाले लॉजिक के हिसाब से देखें तो भैया दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ कि हाँ रॉक सही में चाह रहे हैं कि जॉन सीना के लिए 2025 साल पूरा रखते हैं, रेसलमेनिया उनके लिए होनी चाहिए, रेसलमेनिया में सारे लोग जॉन सीना के बारे में बात करनी चाहिए। तो मैं अपनी कोडी वाली स्टोरी लाइन को बाद में जाके भी शुरू कर सकता हूं, अब ये मौका सही है जॉन सीना के लिए। और इसी वजह से जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा रेसलमेनिया 41 में, ना कि रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का। और वैसे भी रॉक के स्टेटस के बारे में कुछ क्लैरिटी है नहीं, तो फिर वो चीजों से बैकआउट ही कर रहे हैं। बैकआउट करना इज द राइट वर्ड, क्योंकि अब तक तो ऐसा ही लग रहा था ना कि रॉक रेसलमेनिया में आएंगे और वो मैच के अंदर भी कंपीट करेंगे। अब ये तो भाई इन्होंने धर्म संकट जैसी सिचुएशन मुझे डाल दिया, क्योंकि एक तरफ मैं जॉन सीना के मैच को भी देख रहा हूं तो अच्छा लग रहा है भाई, बंदा वर्ल्ड टाइटल के मैच में जीत जाए तो भाई सोने पे सुहागा। दूसरी तरफ उसकी वजह से अगर रॉक का रेसलमेनिया में मैच जा रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ये भी अजीब है। क्यों ना भाई दोनों बंदे तुम एक साथ ही रेसलमेनिया में हो, क्यों ना फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक ऐसी डायरेक्शन निकाल के आए। मुझे पता मैंने आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया, लेकिन वीडियो का पूरा देखना में, जैसे मैंने बोला एक उम्मीद की किरण भी है इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए। बट पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन की बात कर लेते भाई। तो पता नहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ तो क्या ही चल रहा है। अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने इस फोटो को पोस्ट किया
है, जहाँ पे बताया कि कैसे उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही 30-40 पाउंड के आसपास जो वेट है वो घट गया उनको फ्लू हो गया। इसी वजह से उन्होंने जो WWE के रिसेंट शोज है उनको भी मिस किया है, बट वो फिर से ट्रैक पे आने की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा भाई मामला मुझे लगा ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर किसी की नज़र सी लग गई है क्या, क्योंकि जब वो ऐसा लगता है ट्रैक पे आ गए, वापस आ गए, उसके बाद फिर से उनके साथ कुछ हो जाता है। होपफुली सब कुछ सही रहे उनके साथ, क्योंकि अगर सही तरह से बुक किया तो मेरी एक्सपेक्टेशन है उनसे, मेरे को ऐसा लगता है कि 2025 के एंड तक शायद एक डिफरेंट ब्रॉन स्ट्रोमैन बन सकता है। ये नाम इसको देना बिल्कुल सही रहेगा, WWE का सस्ता प्रीमियम लाइव इवेंट। मैं बात कर रहा हूँ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की। इसका नया वाला ऑफिशियल ग्राफिक आ चुका है, और ये नया वाला का पहला ही ग्राफिक है, और यहाँ पे ये जो होने वाला है 2025 तारीख को जनवरी में। तो इसके लिए ट्रिपल एच ने ट्वीट कर दिया, फिर से हाइप कर दिया। अब लोग यहाँ पर ट्रिपल एच की मजे ले रहे हैं। हाँ भैया ज़्यादा मत बोल, तो हमें पता है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में क्या होता है, तो अभी हमको धोखे में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों ने पिछली बार एक्सपेक्ट किया था लेकिन उतना कुछ हुआ नहीं, उल्टा शो के बाद उन्होंने कर दिया। अब जे उसो यहाँ पे पोस्टर में है, तो आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हो कि ऐसा WWE क्या कर रही है कि जे उसो मेन बिल्कुल इनको फ्रंट में रखा हुआ है। पहले तो उन्होंने सारे 3600 सुपरस्टार एडवर्टाइज कर दिए थे, रोमन ये सब। इस बार ऐसा कुछ नहीं किया, पता है लोग फिर गालियां दे देंगे, तो एक ही बंदे के साथ थोड़ा सा WWE ने सेफ खेल लिया है। मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में जो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच हुआ था, उसके क्लोजिंग शॉट में हमने देखा ही था कि भाई जो सेथ रॉलिंस उनके चेहरे से खून निकल रहा था। अब उनकी जो रेसलिंग प्रमोशन है, जो उनका रेसलिंग स्कूल अकेडमी है, वहां से पिक्चर आई है, और आप देख सकते हो भाई सेथ रॉलिंस की आंख के नीचे तो बिल्कुल एक ऐसा ब्रूज सा बहुत तगड़ा वाला पड़ गया है। तो बहुत मोटा सा घाव भी लग रहा है भाई, जैसे कि वो स्टिचेस लगाने के बाद सा घाव होता है। अब ये शक्ल के साथ तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा सेथ रॉलिंस ब्रेक पे चले जाए, क्योंकि वो थोड़ा चेहरा वगैरह हो सकता है सुधार के हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो रिंग में कंपीट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा वो सेफ खेलते हैं। मे भी क्या पता अगले रॉ में सेथ रॉलिंस माइक पर आ रहे प्रोमो के साथ और दिखा रहे हैं कि किन चीज़ों के थ्रू मैं होके गया हूँ। और एक बहुत मेजर चीज़ भी आपको बता देता हूँ मैं सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बारे में। तो भाई कहानी ये है कि ट्रिपल एच ने ऐसा हिंट किया है कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का एकमात्र मैच नहीं था, अभी आगे इनकी फ्यूड और कंटिन्यू होने वाली है। और अगर ये मैं इस नज़रिए से देख रहा हूं, तो फिर अब मेरी नज़र तो भाई सीधा रेसलमेनिया की तरफ जाती है कि अगर ये फ्यूड कंटिन्यू हो रही, तो जैसा मेरे दिमाग में पहला थॉट आया था कि अगर रॉ और नेटफ्लिक्स में सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच है, तो फिर ये रेसलमेनिया में भी कंपीट करेंगे और उसके बीच में एक और मैच हो जाएगा। तो लग ऐसा रहा है ट्रिपल एच की बातों से, मैं कह रहा हूं कि शायद इनकी ये फ्यूड कंटिन्यू होने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। और सीएम पंक ने भी बोला था कि भाई मुझे लगता नहीं सेथ रॉलिंस चुप रहने वाला है। तो अभी एकमात्र मैच नहीं था, अभी आप इनके और मैच एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रायोलॉजी वाली चीज जो कि सीएम पंक का रहा है, भाई हर बंदे के साथ उसको 3-3 मैच करने, तो वो चीज यहाँ पे भी आपको देख सकती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हिंट तो सारे ऐसे ही मिल रहे हैं हमको। यार ये इस चीज से तो मैं WWE की परेशान हो गया। एक तो रोमन रेंज भाई, वो एक बार आते हैं फिर छुट्टियों पे चले जाते हैं, स्टोरी लाइन से सारा कनेक्शन ही टूट जाता है। बाकी सारे बंदे स्टोरी लाइन को चला रहे होते हैं, लोग उल्टा उनको ही गाली दे रहे होते हैं, भाई तुम क्या सेम सेम आके बात है। भाई सेम सेम ही बंदा बोलेगा सोलो सिकोवा जब रोमन रेंज आ नहीं रहा। अब जॉन सीना के साथ भी थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये उनकी अपीयरेंस हुई मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स वाला एपिसोड में, जो पहला डेब्यू वाला एपिसोड था। अब जो सीधा अगली अपीयरेंस उनकी बताई जा रही है, वो तो है कहां है, वो सीधा रॉयल रंबल में ही है, कि उससे पहले जॉन सीना शायद ही किसी WWE के शो में अपीयर होने वाले हैं। अब ये बेकार बात नहीं, मतलब पता है चलो जॉन सीना के पास कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि अब वो सीधा रॉयल रंबल में अनाउंस कर दिया उन्होंने, तो वहीं से लॉजिकल वे है, लेकिन वो मोमेंटम से टूट जाता है। मैं तो बस ऐसा चाह रहा था बंदा एक बार दिख जाए और उसके बाद पूरे साल बस छुट्टी मनाए ही ना, बस वो करता रहे, क्योंकि भाई आखिरी साल है। इस बार तो हम मांगेंगे जॉन सीना से भाई, जब उनके फैन रहे इतने सालों से यार, तो अब इतना तो हम फैंस को उनको देना पड़ेगा। बट अब ऐसा लग रहा है कि वो सीधा जो है रॉयल रंबल में ही आने वाले हैं। ये WWE की प्रॉब्लम रह रही है, पार्ट टाइमर्स के साथ रहती है, बट चलो फिर भी रॉयल रंबल में आ रहे हैं, और उसके बाद अगर छुट्टी मारी भाई, फिर तो मेरा पारा हाई हो जाएगा भाई, फिर ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। WWE के ऊपर हो चुकी है गालियों की बरसात। किस बात पे? जो WWE ने रॉयल रंबल को अनाउंस कर दिया है कि ये सऊदी अरेबिया में जा रही है, रियाद में जा रही है 2026 में। यूट्यूब चैनल पर WWE ने जो वीडियो पोस्ट की है भाई, इस पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास व्यूज हैं। डिसलाइक्स है इसमें 18,000, और अगर उसको कंपेयर करोगे लाइक्स के साथ, तो भाई वो सिर्फ ऑलमोस्ट 5-5.5 के आसपास ही है। तो लोगों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है लोग किस बात से मेन परेशान हुए हैं कि भाई यूएस के बाहर अगर तुमको अपने टॉप 4 में से कोई एक पीएलई लेके जाना है, तो वो यूके होना चाहिए था, या फिर वो कनाडा होना चाहिए था, या फिर वो ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। लोगों को ये नहीं पसंद आ रहा कि सिर्फ पैसों की वजह से WWE कैसे रॉयल रंबल को वहां लेके जा रही है। पर्सनली मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, और शायद वो पता चलेगा आपको आने वाले टाइम में भी क्यों मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको ऐसा खुल के बिल्कुल बता भी नहीं सकता, लेकिन जब वो भाई बड़े बड़े शोज वैसे भी
करवा रहे हैं तो लेजिट वैसे भी अगर मैं देखूं तो अगर ये स्टोरी लाइन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, कुछ वैसा नहीं कर रहे हैं ना हिसाब किताब की यार बिल्कुल सब कुछ चेंज ही कर दिया उन्होंने क्योंकि वहां से कुछ डिमांड आई है तो ठीक है। बाकी क्राउन जूल वो सब तो चलो उनका रहता ही है, लेकिन अगर स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा बदलाव नहीं है तो जगह से इतना क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी जो सऊदी अरबिया का क्राउड है भाई यूएसए वाला तुमसे तो लाख गुना बढ़िया है वो अब जो रिसेंटली कर रहा है, तो मेरे को तो ऐसा कोई उतनी प्रॉब्लम हुई नहीं इस चीज से। मैं वेट ही कर रहा था इस बात का कि ये ड्रू मैकिंटायर कब इस क्लिप को अपने ट्विटर चैनल पे या फिर ट्विटर अकाउंट पे या फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे, तो जहां पे भाई वो गालियां बक रहे हैं बिल्कुल वो कान में फूक रहे हैं कुछ रॉक के, उसी पार्ट को उन्होंने कट करके ट्रिम करके अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया, रॉक को टैग किया और भाई यहाँ पे साथ में हाथ मिलाने वाली इमोजी भी लगाई है। क्या आप एक कोई स्पेकुलेशन मार सकते हो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि भाई क्या ऐसी बात है जो कि ड्रू मैकिंटायर और रॉक के बीच हो रही है, क्योंकि इनका रिलेशन पिछले कुछ टाइम से बिल्ड होते हुए देख रहे हैं कि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था तो उन्होंने स्वॉर्ड दी थी। ड्रू मैकिंटायर का दुश्मन रोमन रेंस है। ड्रू मैकिंटायर थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई की अथॉरिटी के अगेंस्ट जाके काम करता है और वही एंगल कहीं ना कहीं रॉक का भी प्ले होता है, तो ये हमने डिस्कस किया भी है। वैसे तो कुछ तो भाई बना स्टोरी लाइन के तो 3600 मौके हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, लेकिन तुम करो तो सही, लाओ तो सही सुपरस्टार्स को। डर रहे हो भाई बस कि ये वाला बंदा इस शो में आ पाएगा नहीं आ पाएगा, बताओ यार। अब मौके पहले जमाना होता था जब करने के लिए नहीं था, अब करने के लिए इतना कुछ है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। ये ब्रॉन्सन रीड और रिक फ्लेयर का तो भाई कुछ अलग ही चल रहा है ट्विटर पे। रिक फ्लेयर ने जवाब दिया उन सारी बातों का जो वो कहते हैं भाई सुनामी खा के मरना है क्या रिक फ्लेयर तेरे को, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि नो रिटर्न टू द रिंग एवर ऐसा करके बता रहे हैं, बट फिर भी कहते हैं कि ब्रॉन्सन रीड तो मुझे सुनामी मार भी नहीं सकता अपने बेस्ट डे पर भी। तो ब्रॉन्सन रीड ने जवाब दिया पापा एच बेटर कम गेट हिज बॉय, यानी कि इसे लेके अपने बॉय को जा रिक फ्लेयर को इसे बताता हूँ मैं आके। और ब्रॉन्सन रीड के बारे में तो भाई और भी कुछ मतलब खतरनाक सी चीज़ पता चली। उन्होंने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले जहाँ पे वो बताते हैं कि उनकी हड्डियां ना पूरी तरीके से टूट फूट गई है। वो ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई माइनर सा फ्रैक्चर था और उनके हिप में से बोन मैरो लिया है। आपको पता होगा कि हड्डी के बीच में वो ऐसा ऐसा जाली जैसा पैटर्न होता है, वो वहां से लेके भाई कुछ तो बहुत ही अलग सिस्टम हुआ है ब्रॉन्सन रीड के साथ जो कि बहुत सीरियस है। लेकिन जब मैं उन्हें देख रहा हूँ सोशल मीडिया भाई लग रहा है बंदा तो बहुत मस्त है यार, इनका तो कुछ अलग ही मतलब कुछ दिमाग भाई कुछ अलग ही तरीके से बने होते हैं। ये फोटो भी उन्होंने पोस्ट किया और कहते हैं कि अब कास्ट के साथ वो बूट पहनना शुरू कर चुके हैं, तो थोड़ी सी उनकी प्रोग्रेस भी हुई है। तो ये रिटर्न तो बहुत जबरदस्त होने वाला है क्योंकि इतने टाइम तक मुझे लगता है सोशल मीडिया का यूज करके ब्रॉन्सन रीड अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी जरूर बना लेंगे और लोग फिर उनसे और ज्यादा रिलेट करेंगे जब वो रिटर्न करेंगे। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि पॉप भी तगड़ी वाली मिलेगी उनको। अरे यार मैं बोलूं क्या इसके बारे में, मतलब यार ये थोड़ा कोई एक्सप्लेन भी कर दे मुझे कि ऐसा कैसे होता है। मंडे नाइट रॉ का डेब्यू वाला एपिसोड जो नेटफ्लिक्स का था, बताओ सबसे ज्यादा लाइक सबसे ज्यादा इंटरेक्शन या एंगेज किसके साथ लोगों ने किया, किस पोस्ट के साथ? तो भाई वो एक जीआईएफ है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकी बेला की अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करी थी। #रॉ और नेटफ्लिक्स, निकी बेला सिर्फ कैप्शन में है, एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ पे। और भाई इसके ऊपर 4 मिलियन से ज्यादा इंप्रेशन और 67K से ज्यादा लाइक्स हैं भाई। मतलब क्या ही बोले यार इसके बारे में, ये तो फिर मतलब आई थिंक थोड़ी समझदारी भी लगानी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि मैं इसको प्रोफेशनल रेसलिंग से रिलेट करके तो नहीं देख सकता ज्यादा। नंबर्स की बात चले तो जरा रॉक ने भी क्या हिलाया है वो भी बता देता हूं आपको, कैसे उन्होंने एनएक्सटी की व्यूअरशिप इतनी ऊपर पहुंचा दी। तो इस बार जो एनएक्सटी का न्यू ईयर सीविल वाला एपिसोड था इसकी व्यूअरशिप आई है 1 मिलियन से थोड़ी सी नीचे 957K, और ये सितंबर 2019 से अब तक की सबसे ज्यादा है और 3rd हाईएस्ट है एनएक्सटी को जो अब तक व्यूअरशिप मिली है। तो भाई ये देखो रॉक के आने से उनकी अपीयरेंस की वजह से कितना बड़ा चेंज हो जाता है। वैसे भी शो भी बहुत खतरनाक था भाई क्योंकि इनके जो मेन चैंपियंस हैं वो ही चेंज हो गए थे। एनएक्सटी भाई मतलब कर रही है खतरनाक काम कंसिस्टेंटली ही और उसका रिवॉर्ड भी दिख रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रॉक के आने से ही हो गया। वो बेस अच्छा बनाया था तो उसके ऊपर जब ऊपर से आके रॉक बैठे तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो नंबर्स भी ज्यादा दिखे हैं। रॉक के फाइनल बॉस वाले कैरेक्टर को मिस तो बहुत कर रहा हूँ यार मैं, मेरे को एक वीडियो से दिख गई, अब मैं इसे प्ले नहीं कर सकता, यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगा दूंगा तो आप जाके देख लेना। और चाहो तो ना अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में कुछ समझ में ना आता हो, पता ना हो, तो भाई वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वही वाला मोमेंट है जब कोडी रोड्स को उन्होंने पेला था, किसने बहुत खतरनाक एडिट किया। तो ऐसे कुछ नहीं बता रहा, बट इंस्टाग्राम की स्टोरी आप देखना, मैंने भी वैसे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाई है कि 2-4 लोग जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ना समझ में आती है वो समझ पाए कि क्या होता है यहाँ पे। अगली स्मैकडाउन से यार एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है और वो है कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर सोलो सिकोआ। अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में थोड़ी पुरानी मेमोरीज को ऐसे रिकॉल करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो खुद बोला था सोलो सिकोवा ने टामा टोंगा के सामने, आई थिंक जेकब फार्टो के सामने, कि अगर ये ऊला फाला मेरे पास नहीं रहती तो तू भी रोमन को एक्नॉलेज करेगा और मुझे भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा और फिर रोमन रेंस ही हमारा ट्राइबल चीफ होगा। तो अब देखते हैं कैसे सोलो सिकोवा रिएक्ट करने वाले हैं अपना मैच हारने के बाद, क्योंकि अब तो भाई इज्जत से उनको अपना समर्पण करना ही पड़ेगा रोमन रेंस के सामने। और इमेजिन अगर सोलो सिकोवा रोमन रेंस की साइड ही आ जाते हैं और ये थोड़ा फिर से एक साथ रह रहे हैं यार। वैसे मुझे लगता नहीं इस एंगल के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जाएगी, वरना फिर सोलो सिकोवा को जो एस्टैब्लिश किया एज हील वो तो सब वेस्ट सा हो जाएगा। तो
तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब सोलो सिकोआ रिएक्ट कैसे करते हैं। मैं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ स्मैकडाउन में, तो वो यही है, क्योंकि अब इंटरेस्टिंग होगा कि सोलो सिकोआ का करियर यहाँ से आगे कैसे जाता है उला-फला हारने के बाद। R-Truth का तो भाई कुछ अलग ही सीन चलता है। एक फोटो खिंचाने का मौका मिल गया उन्हें रॉक के साथ, तो इस फोटो को उन्होंने पोस्ट किया और लिखते हैं, व्हेन आई वाज अ किड आई ग्रू अप वाचिंग माय चाइल्डहुड हीरो जॉन सीना हैव काउंटलेस बैटल्स विद द रॉक, आई फाइनली हैड अ चांस टू मीट द फाइनल बॉस, नेम दिस टीम। तो उन अपने चाइल्डहुड हीरो जॉन सीना की बात को जोड़ते हुए उन्होंने रॉक को मिला दिया। अगर बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता चलता चाइल्डहुड हीरो, तो भाई बात इसकी फनी इसलिए है क्योंकि R-Truth की एज जॉन सीना से ज़्यादा है, तो वो उनके चाइल्डहुड हीरो कैसे हो सकते हैं। लेकिन जिस बंदे के लिए हैप्पी न्यू ईयर के नाम पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे होता है, उससे भाई फिर क्या ही सवाल उठा सकते हो आप हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एक उम्मीद की किरण भी है अभी भी रेसलमेनिया में रॉक के आने की, तो उस उम्मीद की किरण को मैं आपको इस ट्वीट के सहारे से दिखाना चाहता हूँ। इसको बहुत लाइट तरीके से लेना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे रॉक ने बताया कि उन्होंने निक खान और ट्रिपल एच से बात करी थी कुछ हफ्तों पहले कि वो NXT में भी तो आ सकते हैं जब उनके मंडे नाइट रॉ या फिर ये नेटफ्लिक्स में आने का प्लान है। तो इस तरीके से अब इसको ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई जब ऐसी बातें इंटरनेट पर सामने नहीं आई कि कभी NXT में रॉक को आना था, तो हम ये कैसे मान लें कि जो सारी बातें अब तक रॉक के बारे में आई हैं वो सही है। क्या पता निक खान और ट्रिपल एच और रॉक ही वो 3 बंदे हो जिनको असली प्लान का पता हो कि रेसलमेनिया में उनको करना क्या है, क्योंकि सुपरस्टार से भी बहुत बारी बातें छुपा के रखी जाती हैं। जैसे कि हमने लास्ट ईयर देखा था, कोडी रोड्स को खुद नहीं पता था कि उनका जो मैच है रॉयल रंबल जीतने के बाद भी रेसलमेनिया वाला वो उनको नहीं दिया जाएगा, फिर एकदम से चेंज हुआ, फिर वो दोबारा चेंज हुआ। तो शायद कुछ बातें ऐसी भी है जो सामने नहीं आई हैं, और अगर उस चीज़ के ऊपर भरोसा रखे तो फिर भरोसा इस बात का भी है कि रॉक रेसलमेनिया में भी आएंगे और वो मैच के अंदर भी compete करेंगे। तो वो एक सेइंग है कि भाई तुम हाउ डू यू स्टे टू बी हैप्पी, तो उसमें आंसर आता है डिल्यूजनल। तो शायद थोड़ा सा डिल्यूजनल रह के भी हम देख सकते हैं, मे बी अगर सही हो गया तो ठीक, वरना फिर कह देंगे भैया रॉक ने तो छुट्टी मार ली और हम सारे लोगों का जो है काट दिया। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।